से बढ़ानी पड़ेगी। चलें जी, चलते हैं आज के पूरे रन डाउन की तरफ। आज जनाब सबसे बड़ी खबर तो अलकादर ट्रस्ट केस की सुनवाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये तकरीबन 14 माह होने को आ गए हैं। ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का वाहिद एक हाई प्रोफाइल केस होगा जिसमें तकरीबन 1.25 साल उसकी पहली जो प्रिलिमिनरी होती है अपील के बाद, यानी कि सज़ा होने के बाद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और बेल, ये दो बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं, महीने 1.5-2 महीनों में मामला हो जाता है। नवाज शरीफ साहब का पानामा केस भी 4 से 5 महीनों में सुन के उसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो गया था। ये केस उन केसेस के निस्बत तो एक इंतहाई जाली तरीन और बिल्कुल एक भोंडा सा केस है, लेकिन इसके बावजूद 14 महीने जो है वो ये केस नहीं लगा, नहीं सुना गया। और आज भी इसमें सिर्फ आगे होने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है उसका मंजरनामा खींचा गया। मैं आपसे वो पूरा शेयर करता हूं, क्योंकि नोट कर लीजिए, अलकादर केस में मुझसे ज़्यादा किसी को कोई खबर नहीं है। केस के इन आउट्स को जानता हूं क्योंकि भाई साहब मैं एक शरीक मुल्ज़म भी हूं इस केस में, सो टू स्पीक। तो लिहाजा अब इस केस के अंदर क्या होने जा रहा है उसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर आज हमें सामने खुलकर आ गई, और ये भी पता लग गया कि ये केस 14 महीने असल में सुनने की वजह क्या नहीं थी। और एक बहुत बड़ा ट्रैप भी जो तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है और इमरान खान साहब की लीगल टीम है, फैमिली की टीम है, उनके लिए एक ट्रैप बिछा दिया गया है। मेरी ख्वाहिश और कोशिश यही है कि उनको आज ये ट्रैप नज़र आ गया हो और वो अब इस ट्रैप से बचने की कोशिश करें और कोई उसके लिए मनसूबाबंदी करें। हम अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अपना मशवरा दे देंगे। पहले आज हुआ क्या, आज केस बड़े अरसे बाद लगा, जनाब जज साहब भी बड़े जनाब आए हुए थे और बात सुनना भी चाह रहे थे। नैब भी बड़े अरसे बाद पेश हुआ, हालांकि आप जानते हैं पिछली तारीखों के ऊपर नैब को बाकायदा जुर्माना भी हो चुका है इस बात को लेकर कि नैब जो है वो कोताही कर रहा है और इस केस में पेश नहीं हो रहा, और कभी पेश होता है तो उसका प्रोसिक्यूटर तैयार नहीं होता। आज नैब जब अदालत आया तो नैब ने एक बड़ी अजीब व गरीब फरमाइश अदालत से की और उन्होंने कहा आप हमें 2 दिन का टाइम दें तो हम यहाँ पे इस केस में मुकम्मल जो आर्गूमेंट हैं पूरी अपील, मेन अपील के ऊपर करने के लिए तैयार हैं। और ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई कि कहाँ तो नैब 14 महीने प्रिलिमिनरी जो उसकी प्रोसीडिंग्स होती हैं, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, उनके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, और अब अचानक नैब जो है वो ये चाहता है कि मेन अपील सुनी जाए। आपको याद होगा माजी में बड़े बड़े लोग जैसे कि अंसार अब्बासी साहब हैं, उन्होंने तो इसके ऊपर सफ़े काले कर डाले थे कि किस तरह से ये केस 2-3 साल नहीं सुना जा सकता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टाइम नहीं है, पेंडेंसीज हैं इस केस की, अपनी तरतीब से जब बारी आएगी तो इतना वक्त लगेगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब क्या हुआ कि अचानक नैब जो है वो कहता है कि जी आप मेन अपील सुन लें। इसके ऊपर सलमान सफदर साहब जो इमरान खान के वकील हैं, बहुत काबिल वकील हैं, क्रिमिनल इस वक्त प्रैक्टिस के अंदर काबिल तरीन वकला के अंदर उनका नाम आता है, कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि जैसे वो कहते हैं कि 2-4 दिन में ही नहीं बल्कि 2-4 घंटों में इस पूरे केस को वो उड़ा कर रख देंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये केस आधे घंटे के काबिल भी नहीं है। इस केस में जुर्म क्या है, इल्ज़ाम क्या है, कोई समझने से कासिर है। लेकिन असल में इशू ये है कि ये अदालत जो है ये किसी केस या कानून की बुनियाद के ऊपर नहीं खड़ी है। आज जो सलमान सफदर साहब ने अर्ज़ की अदालत से और उनसे कहा भी कि हमें बारहा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है और केस में सुनवाई नहीं हो रही है, आज भी नैब हिले बहाने कर रहा है। लेकिन साथ साथ चूँकि अब जो नैब की तरफ से बात आई कि मेन अपील के ऊपर बात कर ली जाती है, तो इसके ऊपर सलमान सफदर साहब का ये कहना था कि उन्हें ज़ाहिरी बात है अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत है और उन्हें बावजूद अदालती हुक्म के अभी तक मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इसी चीज़ के अंदर हिस्सा डालते हुए इमरान खान साहब के दीगर वकला भी उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जी हम भी तो वकील हैं, हम गैर सियासी हैं, हमारी मुलाकात नहीं होने दी जा रही वगैरह वगैरह। अदालत ने कहा कि जी जाके आप मुलाकात कर लें। अच्छा, ये मुलाकात है ना, मुझे नहीं लगता हो पाएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अदालत ने ना कोई हुक्म जारी किया, न नैब को कहा कि इनकी मुलाकात करवाई जाए, ना सुप्रीडेंट को बुलाया, और अब रिटर्न में वो चीज़ आती है या नहीं आती, और अगर आ भी जाए तो पुराने रिटर्न फैसले भी जो हैं वो किसी जगह से लागू नहीं हो रहे हैं। अच्छा जी, अब इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि आज की जो कार्रवाई थी ये दरअसल ट्रैप है। ट्रैप इसलिए है कि देखिए नैब जो है अब ऑल ऑफ सडन जो है वो आर्ग्यूमेंट करने के लिए क्यों तैयार हो गया है,
उसकी बुनियादी वजह यह है कि 14 महीने जो इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, हुकूमत कह लीजिए, रजीम कह लीजिए, उन्होंने ये जो केस नहीं चलने दिया, उसकी बुनियादी दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि आप चीज़ जहन नशीन कर लें कि इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस जो पहले बनाए गए, चाहे वो शादी वाला केस हो, साइफ़र वाला केस हो या तोशाखाना वाले केसेस हो, वो तमाम के तमाम केस ख़त्म हो गए। वो हाई कोर्ट में आके स्क्रूटनी बर्दाश्त नहीं कर सके, इतने डब्बा केसेस थे। अलकादर केस उससे भी ज़्यादा डब्बा केस है, लेकिन अलकादर केस में एक ख्वाहिश जुड़ी हुई है शरीफ ख़ानदान की और बिलखसूस शहबाज शरीफ साहब की, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो इमरान खान साहब से वो बदला लें जो उनकी ज़ात के साथ हुआ। वो उनकी ज़ात के साथ ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब इमरान खान के दौर में टीटी किंग साबित हुए और वो उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्ज़ामात लगे, और इल्ज़ामात भी ऐसे थे कि जिनके शवाहिद और डॉक्यूमेंट्स देख के बरतानिया के इदारे भी उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ी शदीद चीज़ें हैं, इनके ऊपर बात करने की और तहकीक करने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब को ये जो दुख है ना, ये जाता नहीं है, इसलिए उन्होंने साबित किया हुआ है कि वो इमरान खान और शहजाद अकबर और कुछ और लोगों को वो मनी लॉन्ड्रर साबित करना चाहेंगे। अलकादर केस के साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है, जो शहबाज शरीफ जिसको छोड़ने को तैयार नहीं है, वो लफ्ज़ मनी लॉन्ड्रिंग है। अच्छा, तो इसलिए एक तो इस केस की अहमियत ये है इस रजीम के लिए। दूसरा ये है कि चूँकि हर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आके या हाई कोर्ट में आके स्क्रूटनी नहीं फेस कर सकता, क्योंकि जाहिर बात है जो बोंगियाँ ये नीचे से जजों से मरवा लेते हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की हद तक कैसे करवाएं। तो उसके लिए फिर पूरा निज़ाम तब्दील किया गया। पूरा निज़ाम तब्दील करके आइनी तरामीम करा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पूरी हैयत बदली गई और फिर यहाँ पे डोगर को नाफिज किया गया, डोगर को लागू किया गया। जस्टिस डोगर जो है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए, ये 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है। 5 से 6 जजेस जो हैं वो गवाह हैं कि किस तरह से उनके ऊपर ISI ने और फ़ौज ने और रजीम ने कैसे उनके हाथ मरोड़ने की कोशिश की कि किसी तरीके से इमरान खान को कोई इंसाफ ना मिल सके। उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, बाकायदा शिकायत की, पटिशन्स डाली, उनकी बात नहीं सुनी गई। जस्टिस जहांगीरी जैसे लोगों को फारिग कर दिया गया। जस्टिस और भी जजेस थे, वो कुछ बैठे हुए हैं, अब खामोश हो गए हैं, क्या करें, कहाँ जाके मुनसफ़ी चाहें। ये तमाम चीज़ें की गई। अब एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अपना काम करने के लिए तैयार हो चुका है, जिसके लिए इसकी नई शक्ल बनाई गई है। अब केस किसके सामने लगता है? जाके जस्टिस डोगर के पास अपने साथ वो एक जज बिठा लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके लिए सबसे बड़े ख़तरे की निशानी ये है कि अगर मेन अपील की हेयरिंग होती है तो मुझसे लिखवा लीजिए कि ये सज़ा को बरकरार रखेंगे। अच्छा, उसके बाद अगला इशू क्या है? अगला इशू ये है कि 27वीं तरमीम हुई और 27वीं तरमीम के बाद जिस तरह से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शक्ल बदली, इसी तरह से एक आइनी अदालत, जिसको आप आहनी अदालत कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, उसको बनाया गया। उस आहनी अदालत के अंदर आहनी जजेस लगाए गए जो इतने ज़्यादा इस सिस्टम और रजीम और इस्टेब्लिशमेंट के वफ़ादार हैं कि शायद ही कोई, मैं अब किसी जानवर की मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन उनकी वफ़ादारी शायद उनको भी क्रॉस करती होगी। अब ये जब सब कुछ हो गया तो इस पूरी जो चेस का, शतरंज का खेल बनाया गया, उसकी एक अगली कड़ी ये थी कि फिर नैब के कानून के अंदर तरमीम की गई। नैब के अंदर कानून के अंदर जब तरमीम की गई, उसका बड़ा पोस्टर ये था कि चेयरमैन नैब के ओहदे को उन्होंने 3 साल की एक्सटेंशन दे दी। लेकिन उसके साथ छोटी सी जो चीज़ लगाई थी, असल तरमीम वो थी, और वो छोटी सी चीज़ क्या लगाई थी कि नैब के अंदर जो अपील होगी, यानी कि नैब के केसों की जो अपील होगी, वो FCC में जाएगी, वो उसी आहनी अदालत में जाएगी जिसको 27वीं तरमीम की सूरत में लागू किया गया, बनाया गया, ये सब करने के। ये मत भूलिए कि ये पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो सिर्फ इमरान खान को सज़ा देने के लिए, उसको जेल में रखने के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। अब हर चीज़ इन प्लेस आ चुकी है, इसलिए अब नैब आके कहता है कि हम मेन अपील के ऊपर आर्ग्यू करने के लिए तैयार हैं। यहाँ से जब मामला ख़त्म होगा तो नैब की हालिया जो तरामीम हैं, जो पर्सन स्पेसिफिक हैं, इमरान खान स्पेसिफिक हैं, उनको सामने रखते हुए वो अपील जाएगी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। और अगर इमरान खान हमारी टर्म्स पे ना माना तो फिर वहाँ से दस्ती हम उसके ऊपर आखिरी मोहर भी लगवा देंगे। और जब आइनी अदालत से, यानी कि आहनी अदालत से मोहर साबित हो जाएगी, उसके बाद उस केस को कौन सी अदालत पाकिस्तान में या दुनिया भर में खोलेगी?
जब उन्होंने नीचे आपको सज़ा दे दी, हाई कोर्ट में आपको सज़ा दे दी, सुप्रीम कोर्ट यानी कि अब जो एफसीसी है उसमें सज़ा दे दी गई, और अब उसके बाद तो आपके पास कोई चीज़ ख़त्म बची नहीं गई। तो ये जिस तरह से भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था, इसी तरह से इमरान खान की सियासत की अदालती कत्ल की पूरी साजिश तैयार कर ली गई है, और इस वक्त ये साजिश आपको नोश्ता दीवार नज़र आ रही है। अब आते हैं कि आपके पास चॉइसेस क्या हैं। इमरान खान के पास, तहरीक इंसाफ के पास, उनकी लीगल टीम के पास और उनके फैमिली के पास क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, सबसे पहले इस वक्त जो बुनियादी गलती मेरी नज़र में तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की टीम कर रही है वो ये है कि आपको किसी सूरत डोगर कोर्ट को नहीं मानना चाहिए। आपको सबसे पहले जस्टिस डोगर और 27वीं तरमीम के जो समर खाने वाले जजेस हैं, उसका फ़ायदा हासिल करने वाले जजेस हैं, उनके सामने ये केसेस सुनने से इनकार करना चाहिए। आपको इस अदालती सिस्टम का, इस पूरी चीज़ का और 27वीं आईनी तरमीम का बाइकआउट करना चाहिए। आप मेहरबानी करके इस केस में मज़ीद प्रोसीड करने से पहले अपने क्लाइंट इमरान खान के पास जाकर बाकायदा इंस्ट्रक्शन लें, इसके आप पाबंद हैं। क्योंकि आज जो इस्लामाबाद केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हैयत है, जो एफसीसी की हैयत है, नैब की जो अमेंडमेंट्स आई हैं, इस पूरे दौरान इमरान खान से आपकी मुलाकात नहीं हुई। कानून की नज़र में आपकी इंस्ट्रक्शंस इन केस के अंदर प्रोसीड्स करने के लिए बिल्कुल इस वक्त ख़त्म हो चुकी हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आपने एजिटेट करना है। तो ये सबसे पहला बुनियादी ज़रूरी एक नुक्ता है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ को, जो इस वक्त वकीलों का मीना बाज़ार बना हुआ है, उसको इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि क्यों आप इमरान खान के हाथ पांव बांध के उसको सज़ा करवाना चाहते हैं डोगर कोर्ट से, और फिर उसके बाद वहाँ से उठकर आपको वो जो आमिर फारूक की अदालत, आइनी अदालत है, वहाँ पे आप जाएंगे, जैसे अमीनुद्दीन की अदालत है, वहाँ से जाके आप सज़ा करवा लेंगे। तो खुदा के लिए ज़रा होश के नाखुन लें और इस पूरी साजिश को आप समझिए। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब से जब मुलाकात होती है, अगर होती है, पहले तो बात है आपकी मुलाकात ही नहीं होने दी जाएगी, लेकिन ये चीज़ भी इमरान खान साहब के सामने रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब को 27वीं आइनी तरमीम को रिजेक्ट करना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ तहरीक चलानी चाहिए। उस जेल से इस चीज़ का उनको इंस्ट्रक्शंस आनी चाहिए पार्टी को, क्योंकि याद रखिए कि अगर आप 27वीं आईनी तरमीम को किसी अदालत में जाकर चैलेंज करते हैं तो अदालत उनकी है, तरमीम का फल खाकर वो बैठ चुके हैं। जब तक आप सड़क के ऊपर तहरीक नहीं चलाएंगे 27वीं आईनी तरमीम, जुडिशल इंडिपेंडेंस को ख़त्म करना, तब तक आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और इस तरमीम के नतीजे में बनने वाली अदालतें आपको तमाम उम्र मनी लॉन्ड्रिंग में सज़ा के ऊपर मोहर सब्त कर देंगे और फिर आपकी सियासत का क्या फ्यूचर रह जाएगा। ये चीज़ इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा है और तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर बिल्कुल एक यकजा होकर सोचना चाहिए। वकीलों की वहाँ कमी नहीं है, जहनों की कमी नहीं है, हम कोई ऐसे नहीं है कि जो कोई अच्छा मशवरा दे सकें, लेकिन कम अज़ कम ये चीज़ें आपके सामने पर्सपेक्टिव में रखना बड़ा ज़रूरी थी। मैं माज़रत ख्वाह हूँ कि मेरा लहजा कभी कभी सख्त हो जाता है अपने फ़ैलो तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हमें अक्सर गिला भी किया जाता है कि जी आप तहरीक इंसाफ को सख्त बातें कह देते हैं, लेकिन हजूरे वाला इशू ये है कि ये सख्त बातें अगर नहीं कहेंगे तो पानी सर से गुजर जाएगा। आपको नज़र आना चाहिए कि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से कम्प्लीटली माइनस करने का मंसूबा तो अब तो खुलकर नोश्ता दीवार हो चुका है। आप इसको पढ़िए और इसके ऊपर अब उसको रोकने के इक़दाम कीजिए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर लगाया था महमूद खान अचकज़ई साहब को और सेनेट में अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को। लगता यह है कि वहाँ पे भी प्रायोरिटीज़ में या तो कमी आ गई है या उनके ख़िलाफ़ इस वक्त ऐसे महाज खुल चुके हैं कि वो भी शायद जिन्होंने तहरीक चलानी थी जमहूरियत की बहाली के लिए, आइन की बहाली के लिए, वो शायद उस तरफ तवज्जो मबजूल नहीं कर रहे हैं। असदुल्ला खान साहब जो एक अच्छे सहाफ़ी हैं, उन्होंने कुछ ख़बरें जो की हैं वो बहुत काबिल तशवीश हैं, इसके ऊपर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। उनकी ख़बर के मुताबिक इस वक्त जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं वो काफ़ी शिद्दत के साथ जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, या उनका ये इस्तदलाल है कि कौमी असम्बली के अंदर उनके जो लोग हैं उनको वहाँ पे लगाया जाए, उनको तैनात किया जाए, या वो चाहते हैं। अब इसमें मेरी अर्ज़ ये है कि देखिए, बतौर अपोजिशन लीडर के बिल्कुल उनका ये
हक है कि वो अपनी मर्ज़ी का स्टाफ लें और ये होना चाहिए और ये एक नॉर्मल रूटीन मैटर होना चाहिए, इसके ऊपर कोई बड़ी इशू नहीं होना चाहिए। इस बात में अगर उनका ये कहना है कि उनके मर्ज़ी के लोग लगाए जाएं तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको इमरान खान ने एक बहुत बड़ा आपके झोली में एक एतमाद डाला था, उस एतमाद का तकाज़ा ये है कि आज देखिए रोज़े भी ख़त्म हो गए, ईद भी आ गई, सब कुछ हो गया हजूरे वाला, कुछ तो मेहरबानी करके इस तरफ तवज्जो कीजिए कि आपने तो तहरीक चलानी थी, तहरीक इंसाफ से नहीं चल रही तहरीक, वो नहीं कर पा रहे, वो आपकी तरफ देखते हैं, आप उनकी तरफ देखते हैं, अवाम कभी इधर देखती है कभी उधर देखती है, तो वो जो तहरीक चलनी थी वो तहरीक किधर गई? जमहूरियत की बहाली अगर नहीं हुई, आप लोगों ने अगर अपनी जिस तरह से जाने अनजाने अगर इमरान खान को कुर्बान कर दिया इस्टेब्लिशमेंट के हाथों, और अगर उन्होंने इमरान खान को सज़ाएं दिलवा दी अगले 6 महीनों के अंदर निचली अदालत से भी और ऊपरी अदालत से भी, तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन रह जाएगी? इस चीज़ को समझिए कि ये इस वक्त ये जो पूरी आइनी तरामीम की गई, पूरा निज़ाम जो बदला गया, ये दरअसल इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत, प्रैक्टिकल सियासत, जिस तरह से देखिए नवाज शरीफ को बाहर निकाल के नहीं फेंक दिया, इसी तरह से इमरान खान को सियासत से हमेशा के लिए निकाल फेंकने का ये जो मंसूबा है ये आपको नज़र आना चाहिए और इसको रोकने के लिए काम करना चाहिए, वरना हमें फिर सख्त सवाल ज़रूर करने पड़ेंगे और हम करते रहेंगे। तो ये हजूर चीज़ें कुछ जो थी आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी थी, हमने रख दी और अब तहरीक इंसाफ को इसकी तरफ तवज्जो